Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. स्टार्ट करते हुए स्केयर क्रो से इन्होंने बोला है कि आपका जो स्केयर क्रो है वो कार पार्क के अंदर है। कार पार्क के अंदर हमें पता चलता है कि दो जगह हैं जहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। फर्स्ट इज़ आई, दूसरा है एफ। लेकिन दूसरी लाइन में उन्होंने बोला कि ये कॉर्नर पे है, और थर्ड चीज़ इन्होंने बोली कि मेन पाथ के कॉर्नर पे है। फॉर दैट वी ओनली हैव एफ एज एन ऑप्शन। तो हमारा आंसर यहाँ पे स्केयर क्रो हो गया एफ। But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. फॉर मेज इन्होंने बोला है कि ये मेन पाथ के उस एक्सेस पे प्रोवाइड होता है जो कि यहाँ से ब्रांच आउट होता है। ब्रांच आउट कौन सी जगह हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता। तो अगर हम देखें कि यहाँ से ये ब्रांच आउट हुआ और इन्होंने बोला है कि यहाँ से ये मेन बार्न के ओपोजिट में है, तो हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ जी ही आता है। बिकॉज ओपोजिट का मतलब हुआ इसके उलट। उलट कौन सी जगह है? जी। ब्रांच आउट हो रहा है यहाँ से। ब्रांच आउट होना होता है मतलब कि रास्ता निकलना। The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path. अभी इन्होंने जितना अभी बताया है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेंशन किया कि यहाँ पे एक ब्रिज है मेन पाथ के ऊपर, जो कि ये है हमारा, हियर इट इज़। और कोई ब्रिज नहीं है मैप के अंदर। और उन्होंने बोला है कि वॉक पास्ट इट। पास्ट इट का मतलब होता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको अवॉइड करके दूसरे रास्ते की तरफ चले जाओ। मेन पाथ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक रास्ता मिलता है जहाँ से हम दूसरे रास्ते जा सकते हैं, उसको अवॉइड करके। And the cafe's on the first bend you come to. Now they are saying the cafe is on the first bend you come to। मतलब कि पहला मोड़ जब आप पहुंचोगे मोड़ पे तो वहीं पे आपको कैफ़े मिल जाएगा। अब इसके रास्ते के पहले मोड़ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट बिल्डिंग है वो डी ही एज एन ऑप्शन मिलती है। देयरफॉर हमारा आंसर डी होगा। अगर इसको ओवरऑल देखें, मेन पाथ पे हमने एक पुल देखा, पुल से हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव किए बिकॉज दे टोल्ड अस टू अवॉइड इट, टू मूव पास्ट इट। देन द थर्ड लाइन वाज आपके पहले बेंड पर आपको जो पहली बिल्डिंग मिलेगी दैट इज द कैफे। देयरफॉर आवर आंसर इज डी। The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about... Now they said it is on the side path। तो साइड पाथ का एरिया कौन सा है? ये रहा हमारा साइड पाथ का एरिया। उन्होंने हमें ये बताया कि अब आपको आना किस तरफ से है। उन्होंने बोला कि मेन पाथ से आपको आना है। मेन पाथ का एरिया ये वाला है।
देन उन्होंने बोला कि जो रास्ता न्यू बार्न की तरफ से निकलता है मेन पाथ से, फ्रॉम दैट यू विल गो टू दिस पाथ। तो न्यू बार्न के तरफ से हमारा सिर्फ और सिर्फ ये एक रास्ता निकलता है। लास्ट लाइन उन्होंने बोली कि जो फर्स्ट बेंड आएगा, फर्स्ट बेंड कौन सा आता है, ये वाला। फॉर दैट उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको जो सबसे पहली बिल्डिंग होगी दैट इज़ द ब्लैक बार्न। सो हमारा ब्लैक बार्न H इज़ द आंसर। Picnicking. As I can see, some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. Now they're saying if you want to access a covered picnic area, you can have it in the yard. Just remember to clean it afterwards. कि आप सफाई करना मत भूलना। अगर उसको आपने एक्सेस करना है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, तो आप जो हमारा जो ब्रिज है, दिस इज़ द ब्रिज, राइट। तो अगर आप ब्रिज को क्रॉस करते हो, आपको फार्म यार्ड के पास इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द ब्रिज आपको ये जगह मिलेगी। ब्रिज पार करते ही राइट साइड पे फार्म यार्ड के पास मिलेगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि फार्म यार्ड के पास कवर्ड एरिया भी दिख रहा है, तो दिस कुड बी द आंसर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने एक और लाइन भी बोली थी कि ब्रिज पार करते ही आपको वो जगह मिलेगी। तो ब्रिज पार करते ही हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, सी आता है। अगर हम देखें कि क्या ये फार्म यार्ड के पास है, बिल्कुल है, थोड़े डिस्टेंस में ही तो है फार्म यार्ड की। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो हमारे थर्ड कंडीशन को पूरा नहीं करता कि ये आपको ब्रिज पार करते ही जगह मिल जाएगी। देयरफॉर आवर आंसर फॉर दैट इज सी। And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it. It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. नाउ इन्होंने हमें बोला कि अगर आप फिडी हाउस को एक्सेस करना चाहते हो, देन आपको ब्रिज क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, जहाँ पे आपको फुटपाथ मिलेगा। दिस इज़ द फुटपाथ, राइट। और यहाँ पे हमारा एक ही ऐसी जगह है जो हमारा आंसर हो सकता है, दैट इज़ द ऑप्शन ए। देयरफॉर हमारा यहाँ पे फिडी हाउस का जो है वो लोकेशन हो गई ए। दैट कंक्लूड्स अवर मैप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।